आयनिक बॉन्डिंग की तरह कोवेलेंट बॉन्ड भी बेसिक लेवल पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब ये तो हम सबको पता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे दोनों एटम्स स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस कंसेप्ट को बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से शेयर करते हैं, और फिर जब वो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो इनके एटम्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे। इसी तरह से जब दो एटम्स के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होता है, तो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अब किस तरह इन दोनों न्यूक्लियाई के अराउंड मूव करेंगे, और फिर पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड में डिफरेंस किस चीज़ का है। ये सभी क्वेश्चंस कोवेलेंट बॉन्ड को एक फंडामेंटल लेवल पर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में तो हम यही देखेंगे कि दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, और ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि दो एटम्स के दरमियान बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर क्या होगी। मतलब वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या नॉन पोलर। और इसके लिए हम दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते वक्त दो एटम्स के अंदर क्या होता है, जिससे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों एटम्स को होल्ड कर लेते हैं। और फिर इस वीडियो के एंड पर हम पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो चलें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड किन सिचुएशंस में डिवेलप होगा, और उसके लिए हम उन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को समझते हैं। अगर आपने आयनिक बॉन्ड वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो एटम्स इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो उन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होगी, और इस इक्वल शेयरिंग से एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों एटम्स में से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, तो अब इस केस में इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो अभी भी होगी, लेकिन ये शेयरिंग एक अनइक्वल शेयरिंग होगी, जिससे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव हो जाएंगे, और एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और फिर अगर उन दोनों एटम्स में से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो अब इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होगी, और एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, जिसमें एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब बॉन्ड नेचर डिटरमिन करने के लिए हमें बस उन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखना पड़ेगा। अगर वो दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के हों तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो होगा, और अगर हम फ्लोरीन और फ्रांसियम का डिफरेंस मेजर करें तो वो मैक्सिमम होगा, जो कि 3.28 के इक्वल है। तो अगर तो दो एटम्स का डिफरेंस 0.4 से कम है तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। अगर वो डिफरेंस 0.4 से 1.7 के दरमियान है तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी ये बात रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेजर करके बॉन्ड डिटरमिन करना एक आसान मेथड तो है, लेकिन ये मेथड 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। फिर उसी वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक हो सकता है, और ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट हो सकता है। किसी भी तरह के बॉन्ड में इन दोनों तरह के बॉन्ड्स की परसेंटेज होती है। अगर एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर बहुत ज़्यादा होगी, और आयनिक बॉन्ड की नेचर बहुत कम होगी। फिर अगर दो एटम्स में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इधर भी इस बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर तो होगी, लेकिन इसके साथ ही उस बॉन्ड में आयनिक नेचर भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और फिर अगर एक आयनिक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में भी थोड़ी सी नेचर कोवेलेंट बॉन्ड की भी लाजमी होगी। अच्छा, ये तो बात होगी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा। अब हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने का प्रोसेस क्या है। वैसे तो हमने सेकंड लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि एक केमिकल बॉन्ड क्यों और कैसे बनता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके उन्हें स्टेबल कर देता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझेंगे कि नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले तो हम यही समझते हैं कि दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है, और उसके लिए हम दो हाइड्रोजन एटम्स को लेंगे। अगर आप इन दोनों एटम्स को देखें तो आपको इनमें दोनों तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएंगे। एक तो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जो इन एटम्स के सेंटर में इन पॉजिटिव न्यूक्लियाई की वजह से क्रिएट हो रहा है। और फिर सेकंड है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड क्रिएट होता है, जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने की वजह से एटम के सरफेस पर एक स्फेरिकल शेप का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, और वो ये कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को ब्लू कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, ताकि हमारे लिए दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। फिर अब अगर आप इन दोनों एटम्स को आहिस्ता से आराम से एक दूसरे के पास लेकर आएँ, तो इन दोनों एटम्स के
सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये इंटरेक्शन रिपल्सिव नेचर की होंगी, जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दूर दूर हो जाएंगे और एक केमिकल बॉन्ड डेवलप नहीं हो सकेगा। एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी तरह से इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को पुश करें ताकि वो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सकें और एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकें। और ऐसा करने के लिए हम सिंपली इन हाइड्रोजन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे इन दोनों एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ये कोलिजन इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर पुश कर देती है। इस तरह से एक दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट एटम्स के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं, जिससे ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन आप साथ में ये भी याद रखें कि ये जो मैंने अभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनने का प्रोसेस बताया है, ये एक बेसिक और सिंप्लीफाइड वर्जन है और असल में कोवेलेंट बॉन्डिंग इससे कहीं ज़्यादा कम्प्लेक्स है। लेकिन उन एडवांस कंसेप्ट्स को समझने के लिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत हेल्प करेगी। फिर दूसरी बात ये भी है कि अभी क्योंकि ये दोनों एटम्स सेम है, तो इसीलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो इक्वल है और इसीलिए ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की जगह पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन को लगा दें, तो अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बल्कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का न्यूक्लियस इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिससे उस एटम के अराउंड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसीलिए हम कहेंगे कि उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इधर भी आप याद रखें कि ये बॉन्ड पेयर ऐसा नहीं है कि अब हमेशा क्लोरीन के पास ही रहेगा, बल्कि हम इस सब को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के साथ डिस्क्राइब करेंगे और ये कहेंगे कि ये बॉन्ड पेयर अपना मेजॉरिटी टाइम क्लोरीन के अराउंड स्पेंड करेगा और थोड़ा सा टाइम हाइड्रोजन के पास रहेगा। तो इस तरह से हमने ये तो देख लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, लेकिन अभी भी केमिकल बॉन्ड की इस टाइप को समझने के लिए हमें कुछ और कंसेप्ट्स भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली इसी टाइप के बॉन्ड को स्टडी करते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ये जो अभी हमने डिस्कस की है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड के सेकंड टाइप में बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करता है और इससे एक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।